अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 2.5 हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, इसका लास्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। इनवर्स निकालना हमने पीछे सीखा था 2.3 के अंदर, जिसके अंदर हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। यहाँ रॉ ऑपरेशन के थ्रू उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किस तरीके सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक स्टेप नहीं हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होगा। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए आपने निकालना है क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो आगे ये सॉल्व फर्दर नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर डिटरमिनेंट इसका निकालना है मैट्रिक्स का, वो जरूरी है। ठीक है, वो हम सीख चुके हैं तो वो कोई नई चीज नहीं है। पहले बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होगी, पीछे हमने सवालों में बहुत बार किया है, तो वो आपको होगा किस तरीके सॉल्व कर रहा है। अब इस मेन सवाल पे आते हैं कि किस तरीके से हम रॉ ऑपरेशन को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमें सॉल्व इस तरीके से करना है कि ये बेसिकली हमारा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, यहाँ हमने डॉट डिफरेंशिएट के डॉट लगाया, और ये हमारा मैट्रिक्स आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3। ठीक है, ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने अप्लाई किया। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ए जो मैट्रिक्स है, हमने इसको ए कहा है, इसके ऊपर हमने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और हमें इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाना है। ठीक है, या मैं इसको कह सकता हूं कि जो बेसिकली मैं आपको सिंपल कहूं तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है, ये आपने इसको बनाना है ए को। सिंपल सिंपल आपने सिंपल रखते हैं, नॉट रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। हम इसको कहेंगे कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ 3/3 का आइडेंटिटी है तो आपने इस ए मैट्रिक्स को 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये आपका टारगेट है रॉ ऑपरेशन यूज करते हुए। ऑपरेशन हमने पीछे इक्लोन फॉर्म, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में यूज किए हैं, वैसे ही आपने ऑपरेशन को इस्तेमाल करना है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, जो ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपने ये इसको बनाना है। लेकिन इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी ऑपरेशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे रॉस के अंदर, जो आप जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने जाएंगे तो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपने रॉ 1 के अंदर 2 मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया रॉ 3 के अंदर। ठीक है, तो आप जो भी ऑपरेशन मैट्रिक्स ए पर अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन आपने यहां भी अप्लाई करना है। बस ये है, इस मेथड से आपने इनवर्स निकालना है, ये तरीका है। आपने सिंपल जो ए मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो भी ऑपरेशन आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपने ये आइडेंटिटी इसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बेसिकली पहली वैल्यू, लीडिंग वैल्यू ऑलरेडी है 1, सही है। और अगर मैं आइडेंटिटी से इसको मैच करूँ तो पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, वो ऑलरेडी है। नीचे 0 है, इस -2 को 0 करना है। तो मैंने कहा भाई आर रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको प्लस कर दें रॉ 3 के साथ। तो जब रॉ 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो वैल्यू बन जाएगी 2 4 -6। अब इसको मुझे ऐड कर रॉ 3 के अंदर, तो -2 + 2 0 हो गया, -2 + 4 तो 2 हो गया, माइनस ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, 2 -6 तो माइनस का 4 हो गया। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब ये मैंने मैट्रिक्स ए पर अप्लाई की, यही सेम स्टेप मैं मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन उस पर अप्लाई करूंगा। रॉ 1 ये है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बन जाएगा 2 0 0, और इसको ऐड करना है रॉ 3 के अंदर। तो 2 + 0 2, 0 + 0 0, और 0 + 1 1। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको इक्लोन फॉर्म और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म सॉल्व करना आता है तो इसमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से हमने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। अब ये वाला तो सॉल्व हो गया, ये कॉलम तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसको 1 करना है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 1/-2 से, या -1/2, एक ही बात है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करा तो ये डिवाइड होके 1 हो गया, ये 0 ही रहेगा। ये ऑपरेशन मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूंगा, तो 0/-1/-2 0 हो गया। ये 1/-2 तो -1/-2 आ गया, और ये 0 ही रहा। तो जो भी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा
मैं दोनों साइड्स पे अप्लाई करूंगा। इसी तरीके से जब मैंने इसको 1 बना दिया तो मुझे इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, दोनों को 0 करना है। तो मैंने रॉ 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से। जब रॉ 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा बन जाएगा 0 -2 एंड 0, और इसको ऐड करा दिया रॉ 1 के अंदर। तो रॉ 1 के अंदर 0 + 1 1, 2 - 2 0, -3 + 0 -3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और सिचुएशन आ गई। अब इसी सिचुएशन को लेते हुए मैं यही ऑपरेशन रॉ 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, प्लस करना है रॉ 1 के अंदर, यहां भी करूंगा। ठीक है, जब मैं रॉ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो ये बन जाएगा 0। जब -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 कट जाएगा, 1 बचेगा और 0। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जब मैं -2 को मल्टीप्लाई करूंगा रॉ 2 से। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और इसको ऐड क्या करना है रॉ 1 के अंदर। अब मैं ऐड कर दूंगा 0 + 1 1, 0 + 1 1, और 0 + 0 0। तो यहाँ पर भी आ गया 1, यहाँ पर भी 1। तो ये हमारे पास दोनों साइड्स पे मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब मुझे नीचे वाला 0 करना है। सेम स्टेप करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई किया रॉ 3 से, अब मैं ऐड कर दूंगा रॉ 3 से करूंगा तो ये 0 हो गया, ये -4 हो गया। इसी तरीके से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ उससे तो ये बन जाएगा 0 1 0। इसको ऐड कराऊंगा रॉ 3 के अंदर तो 0 + 2 2, 1 + 0 0, और 0 + 1 1। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, मैंने इसको सॉल्व करना है। मेरे पास फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम सॉल्व हो चुका है। अब मैं थर्ड कॉलम पे जा रहा हूँ। थर्ड कॉलम पे मुझे करना क्या है, थर्ड कॉलम पे मैंने सबसे पहले रॉ 3 को मल्टीप्लाई करा दिया 1/-4 से, क्योंकि यहाँ पे -4 था, मुझे इसको 1 करना था। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा -4 से, तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से यही सेम ऑपरेशन रॉ 3 पे भी अप्लाई होगा, सेकंड वाले जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब -1/4 आएगा तो ये बन जाएगा 2 1 जा और 2 2 जा, तो -1/2 आ गया। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज 1/-4 रहेगा। ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज 1/-4 ही रहेगा। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया। अब आपने करना है क्या, सिर्फ एक वैल्यू रहेगा ये 3, जिसको 0 बनाना है आपने। ठीक है, तो आपने क्या किया, रॉ 3 को मल्टीप्लाई करा है 3 से। ठीक है, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यूज बन जाएंगी 0 0 3, और इसको ऐड कर दिया मैंने रॉ 1 में। तो 0 + 1 0, 0 + 0 0, -3 और +3 0। ठीक है, सेम ऑपरेशंस यहाँ पर भी अप्लाई करने हैं। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा रॉ 3 को माइनस, ये बन जाएगा 3/-2, 3/-4, और 3/-4। जब मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा रॉ 3 से, अब इसको मुझे ऐड करना है रॉ 1 के अंदर। तो रॉ 1 में सबसे पहली वैल्यू है 1, तो इसको मैं करूंगा किस तरीके से, 1 - 3/2, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया। इसको मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 1/-2। डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करने की जरूरत है, आपने स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इसको मैं ऐड करूंगा 1 के साथ तो ये बन जाएगा 1 - 3/4, तो ये आ गया 1/4। इसी तरीके से ये भी सेम वैल्यू है तो ये भी आ गया 1/4। तो एट द एंड ये मेरा टारगेट था, इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, ये मैंने बना लिया। जब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया तो इसके राइट साइड पे जो मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी से खत्म हो गया, और ये आ गया मेरा बेसिकली ए इनवर्स। तो ये आपका कहलाएगा ए इनवर्स। आपने सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है, और जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो सेकंड वाली वैल्यूज पे भी अप्लाई करते रहना है जो आइडेंटिटी पहले से बना हुआ है। तो एट द एंड जब वो आइडेंटिटी बन जाएगा आपका मैट्रिक्स ए, तो जो दूसरी मैट्रिक्स था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, वो बेसिकली आपका ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स, और ये आपका आंसर हो गया बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पार्ट 2 हमारे पास। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो मैं इसको गो थ्रू करवाता हूँ। सबसे पहले ये हमारा ए मैटर, इसमें भी आपने डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये स्टेप इसमें नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो आपने इस स्टेप शो करवाना है पेपर के अंदर। तो सब ये आपका ए हो गया, ये आपका I3 हो गया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने सिंपल सबसे पहले क्या किया, ये 1 है ऑलरेडी, आपने इसको 0 करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है।
तो रॉ 1 को मल्टीप्लाई कराया -1 से और इसको ऐड करा दिया आपने रॉ 3 के अंदर, तो ये 0 हो गया, ये -2 और ये 3। इसी तरीके से यही ऑपरेशन मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूंगा। रॉ 1 को कराऊंगा मल्टीप्लाई -1 से, तो -1 0 और 0 आएगा। इसको ऐड कराना रॉ 3 के अंदर, तो रॉ 3 के अंदर जब मैं ऐड कराऊंगा ये बन जाएगा -1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, सॉरी 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। इसी तरीके से आगे भी सेम स्टेप्स हम करेंगे। अब मैंने क्या किया, बेसिकली फर्स्ट कॉलम मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पे जो आता हूं तो मेरे पास वैल्यू -1 लिखी हुई है, इसको 1 करना है, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा दिया रॉ 2 को, तो ये हो गया +1, ये हो गया -3। यही ऑपरेशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ये देखिए, ये 0 ही रहा, ये -1 हो गया और ये 0 हो गया। जो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा बोथ साइड, दोनों दोनों मैट्रिसेस पे अप्लाई करूंगा। ये 1 हो गया। अब मुझे इसको किसी तरीके से 0 करना है, ये -2 है, तो मैंने रॉ 2 को मल्टीप्लाई करा दिया 2 से और उसको ऐड करा दूंगा रॉ 3 के अंदर। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू बनेगी 0 2 एंड -6। इसको मुझे ऐड करना रॉ 3 के अंदर, तो 0 + 0 0, -2 +2 0 हो जाएगा और 3 -6 -3 आ गया। सेम स्टेप मैंने यहाँ पर किया, मैं इसको भी करके बाद रॉ 2 को मल्टीप्लाई करा दिया मैंने -2 से, तो आएगा 0 -2 0, इसको ऐड करा दूंगा 0 -1 -1, 0 -2 -2 एंड 1 1 + 0 1 ही आ गया। तो सेम स्टेप बिल्कुल अप्लाई किया। अब मेरे पास टारगेट है इसको 2 करना। ये +2 है तो मुझे इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सेम जैसे ऊपर मैंने अप्लाई किया वैसे ही इसको -2 से मल्टीप्लाई किया और रॉ 1 में ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये सिचुएशन 105 बन गया और यहाँ पर बन गया 1 2 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इस तरीके से सेकंड कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया और फर्स्ट कॉलम भी कंप्लीट। अब थर्ड पे आएंगे हम। इस -3 को मुझे 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रॉ 3 को, यहाँ रॉ 3 है, यहाँ रॉ 2 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे रॉ 3। रॉ 3 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 1/-3 से, तो यहाँ आ गया 1। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों साइड पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी अप्लाई हुआ, तो माइनस मल्टीप्लाई -1/3, तो +1/3 हो गया। ये 2/3 हो गया पॉजिटिव, और ये -1/3। ठीक है, लास्ट अब हमारे पास ये दो वैल्यूज रह गई जिसको मुझे 0 करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रॉ 3 को मल्टीप्लाई कराया 3 से। ठीक है, तो वैल्यू बन जाएगी 0 0 3, और इसको ऐड करा दिया रॉ 2 के अंदर, तो 0 + 0 0, 1 + 0 1 और -3 + 3 0, तो ये भी हमारे पास 0 हो गया। यही सेम ऑपरेशन मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूंगा, तो इसको करके दिखाया। तो जब 3 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे, तो ये बन जाएगा 1, 3 को मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा -1, और इसको मुझे ऐड कराना है रॉ 2 के अंदर, तो 1 + 0 1 1 -1 + 2 1 एंड 0 -1 -1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। लास्ट स्टेप हमारे पास बेसिकली 5 है, यहाँ पर रह गया। तो इसको 0 करने के लिए रॉ 3 को मल्टीप्लाई कराया -5 से, और इसको मैंने ऐड करा दिया रॉ 1 के अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी अप्लाई करूंगा। यहाँ तो बहुत सिंपल हुआ, यहाँ बताता हूँ। जब आप -5 को मल्टीप्लाई करेंगे रॉ 3 से, तो बन जाएगा -5/3 -10/3 और माइनस ओ सॉरी ये हो जाएगा 5/3, पॉजिटिव बन जाएगा 5/3। ठीक है, ये तीनों को मुझे ऐड करना रॉ 1 के अंदर। जब मैं इसको ऐड कराऊंगा 1 के साथ, तो ये बन जाएगा 1 - 5/3, और इसका जब मैं एलसीएम लूंगा कैलकुलेटर में, तो आएगा -2/3। इसी तरीके से 0 को ऐड करूंगा -10/3 के साथ, तो यही बन जाएगा हमारे पास बेसिकली। सही है, इसी तरीके से इसको मैं यहाँ पे बेसिकली 2 है। सही है, और इसी तरीके से जब मैं 2 को कराऊंगा -10/3, तो ये बन जाएगा हमारे पास -4/3। यहाँ पर 2 था, गलती से 0 लिखा हुआ था, और 0 को जब मैं ऐड कराऊंगा 5/3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीजें। यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ 2 था, गलती से 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एट दी एंड मैट्रिक्स आ गया। हमारा टारगेट था इसको आइडेंटिटी करना, हमने बना लिया, और हमने इसको इनवर्स इसका फाइंड आउट कर लिया। तो ये एट द एंड इसका आंसर है। आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीजें। ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने इसमें अच्छे होते जाएंगे, तो बहुत जरूरी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर करें आप।
ठीक है, अब इसके लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। इसके 3 पार्ट्स थे, लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है चीजें। अगर आपको इक्लोन और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म सॉल्व करने आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान चीज है। तो सिंपली सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 1 था, इसको 0 बनाना है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया -2 से रॉ 1 को और ऐड कर दिया रॉ 2 के अंदर। तो यहाँ पर 0, 7 और -4 हो गया। अब कैलकुलेशन हमने बहुत ज्यादा इसकी देख ली है, इक्लोन फॉर्म, रेड्यूस इक्लोन फॉर्म, रैंक। हम 3 सवाल ऑलरेडी ये सब ऑपरेशंस करते हुए आ रहे हैं, इसको गो थ्रू करते हुए आ रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी अगर आपने सही अंडरस्टैंडिंग है और आपने प्रैक्टिस की है। तो अगर कोई ये पहली वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मुश्किल होगा समझना। बहुत जरूरी है पीछे के लेक्चर गो थ्रू होना आप लोग के लिए। अगर वो गो थ्रू नहीं हुए तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सिंपली आपने -2 को मल्टीप्लाई रॉ 1 से और ऐड कर दिया रॉ 2 के अंदर। यही सेम स्टेप आप इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर आपने -2 को मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी इसके रॉ 1 के साथ करेंगे, -2 मल्टीप्लाई कराना है, रॉ 2 के अंदर ऐड करना है, यहाँ पर आप अप्लाई करें तो ये बन जाएगा -2, 1 एंड 0। तो ये हमारे पास 0 हो गया, तो फर्स्ट रॉ सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर 7 है, इसको मुझे 1 करना है, तो मैंने डिवाइड कर दिया 1/7 से, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 4/7। इसी तरह यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ये बन जाएगा -2/7, 1/7 एंड 0। नेक्स्ट टारगेट मुझे इसको 0 अप्लाई करना है, ये -1 है, तो मैं रॉ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ और ऐड कर दूंगा रॉ 3 के अंदर। तो ये मेरा एट दी एंड आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास 0 हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया रॉ 2 को 1 के साथ और जब मैंने ऐड किया रॉ 3 के अंदर, तो ये 0 हो गया। अब 1 और -1 0 हो चुके हैं। और यही सेम स्टेप मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूंगा। रॉ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा रॉ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से और ऐड कर दूंगा रॉ 3 के अंदर, तो ये बन गया -2/7, 1/7 एंड 1। आगे मूव करते हैं। अब ये -3 जो है इसको 0 करना है, तो मैंने रॉ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और ऐड कर दिया रॉ 1 के अंदर। जब मैंने रॉ 2 को ऐड किया, रॉ 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से और रॉ 1 के अंदर ऐड किया, तो ये बन गई सिचुएशन 1, 0, 2/7। इसके अंदर जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत आसान है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं, इंटर के स्टूडेंट्स हैं और अगर पीछे के लेक्चर्स गो थ्रू हैं तो ये बहुत आसान आपको लगा होगा। बस कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होगी आप लोगों को, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स आप करेंगे वो आपकी गो थ्रू होती रहे और आपको अंदाजा हो किस तरीके से लेके चलना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी रॉ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और इसको एट दी एंड ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर। तो यहाँ पर रॉ 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ रॉ 2 से, तो बन जाएगा -6/7 और ये 3/7 और 0। तो ये तीनों वैल्यू ऐड कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा 1/7 -6/7। कैलकुलेटर में सॉल्व, सॉरी ये यहाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा, तो 1 -6/7 तो बन जाएगा 1/7। इसी तरीके से 0 + 3/7 तो 3/7 आ गया, 0 + 0 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है कि इस वैल्यू को 1 करना। तो इसको 1 करने का एक ही तरीका कि मैं इसकी जो वैल्यू है रेसिप्रोकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दूं। तो मैंने रॉ 3 को मल्टीप्लाई करा दिया 7/3 से, तो ये हो गया 1 और यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -2/3, 1/3 एंड 7/3। अब इसके ऊपर वैल्यू -4/7, इसको 0 करना है, तो मैंने रॉ 3 को मल्टीप्लाई करा है 4/7 से, तो ये 0 हो गया हमारे पास। और जब मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा के ऐड ऑन किया रॉ 2 के अंदर, तो यहाँ पर बन गई सिचुएशन -2/3, 1/3 एंड 4/3। लास्ट हमारे पास इसको 0 करना है, 2/7 को हमें 0 करना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया रॉ 3 के साथ ही 2/7 को, माइनस का 2/7 क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 2/7 था, और इसको ऐड किया जब मैंने रॉ 1 के अंदर, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और यहाँ पर भी सेम स्टेप अप्लाई करूंगा, मैं रॉ 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा -2/7 को और ऐड कर दूंगा रॉ 1 के अंदर, तो ये एट द एंड मेरे पास आ गया ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। तो ये था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर। बहुत जरूरी है कि आप पीछे के लेक्चर गो थ्रू किए हुए हो, ताकि आपको समझ आए कि इक्लोन फॉर्म, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। अगर वो आता है तो आपको रॉ ऑपरेशन सॉल्व करना आता है, और अगर आपको रॉ ऑपरेशन सॉल्व करने आते हैं तो ये सवाल आपके लिए
बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट था समझना कि किस तरीके से आपने ए इनवर्स निकालना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है और आपको इक्लोन फॉर्म और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म की बेसिक लॉजिक पता है, ऑपरेशंस अप्लाई करने आते हैं, तो ये सवाल बहुत आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.6 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।